काफ़ी लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि पार्टनरशिप खोलना चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आइए दोनों के बीच में फ़र्क समझते हैं। पहले पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म एक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे आके एक बिजनेस फॉर्म करते हैं और अपने प्रॉफिट्स और लॉस को एक अग्रीड रेशियो में डिवाइड करने की एग्रीमेंट करते हैं। जब ये दो से या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तब उन लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है और जो आप अग्रीमेंट बनाते हो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो अगर आप रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर ना भी करो तो भी चलता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं कोई भी बिजनेस के डेट या ऑब्लिगेशन के ऊपर। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं। तो इनकेस कभी बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है और वो डेट और ऑब्लिगेशन चुका ना पाए तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल वेल्थ से ये सारा डेट और ऑब्लिगेशन उतारना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में एक परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर मर जाए, समझे दो ही पार्टनर है और एक कोई मर जाए तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और है। बट एडवांटेज क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंस बहुत ही कम है कंपैरेटिवली और ना ही कोई एनुअल फाइलिंग का रिक्वायरमेंट है। और एक और एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप फर्म में कि आप नाम कुछ भी चूज कर सकते हो, किसी से अप्रूवल लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप नाम चूज करके पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना के ट्रेड लाइसेंस बना के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फटाफट। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जिसे हम एलएलपी के नाम से भी जानते हैं। एलएलपी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेनिफिट है जो है लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट है जो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो एलएलपी में पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों का मिश्रण है और ये एलएलपी कहा जाता है। एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है और रजिस्ट्रेशन आरओसी में कंपलसरी होता है जब आप एलएलपी फॉर्म करते हो। बेसिकली आप आरओसी में एक फॉर्म फाइल करके ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे एडवांटेज पार्ट यही है कि जो इसमें पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जो उसका कैपिटल रहता है कंट्रीब्यूशन उसी के एक्सटेंट तक की लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहती जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में है। एलएलपी सिंस एक आरओसी में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है तो इसमें परपेचुअल सक्सेशन रहता है। तो इसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा चाहे पार्टनर्स रहे या नहीं। इसमें लॉज या लीगल कंप्लायंस काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है क्योंकि इसमें आरओसी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आरओसी इन्वॉल्व होने से अपन को एक मैंडेटरी एनुअल फाइलिंग भी करना कंपलसरी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ज्यादा कंप्लायंट, लीगली कंप्लायंस ज्यादा है कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म। और एलएलपी का यूनिक एडवांटेज क्या है कि आप कोई भी एलएलपी फॉर्म उठा के देख लो, लास्ट में वर्ड एलएलपी रहना कंपलसरी है। जैसे कि आप समझो रिलायंस फाउंडेशन है या रिलायंस समझे रिलायंस रिटेल है तो रिलायंस रिटेल एलएलपी कहा ही जाएगा। तो ये कंपल्शन है और नाम अपन आरओसी के थ्रू ही चूज करके ले सकते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि आप और एजुकेशनल कंटेंट देखें तो काइंडली हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।